इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2008 मालेगांव धमाका मामला, मुतासिर सईद निसार ने एनआईए कोर्ट से अपील की है। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ अदालत में अपील की गई है। मालेगांव धमाके में सईद निसार के बेटे की मौत हुई थी। अदालत ने साध्वी और एनआईए से जवाब तलब किया है। नाजरीन, इस वक्त की काफी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरा मामला जुड़ा हुआ है 2008 मालेगांव धमाके से। आपको बता दें कि मुतासिर सईद निसार ने एनआईए कोर्ट से अपील की है कि साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ उन्होंने ये अपील अदालत में दर्ज की है। मालेगांव धमाके में सईद निसार के बेटे की मौत हुई थी। अदालत ने साध्वी और एनआईए से इस पूरे मामले को लेकर के जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल एनआईए कोर्ट में जो है निसार सैयद ये इन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की और गुजारिश की अदालत से कि मालेगांव ब्लास्ट 2008 मामले में आरोपी रही हैं साध्वी, और इस मामले में वो एमपी से जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है उसके खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल की गई है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि निसार सैयद के बेटे थे जिनकी मौत इस ब्लास्ट में हुई थी। इस मामले में वो पीड़ित है और इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने एप्लीकेशन जो है अदालत में लगाई है। और उनके साथ जो जमाते उलमा संस्था है उनकी लीगल सेल जो है उनके साथ खड़ी है। और बहरहाल उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज और कल छुट्टी होने के चलते अब सोमवार को ये पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले में साध्वी और एनआईए की तरफ से क्या जवाब अदालत में दी जाती है। जी बिल्कुल प्रशांत, और जो मुतासरीन है मालेगांव बम धमाके के, बीजेपी से काफी नाराज है कि उन्होंने क्यों साध्वी प्रज्ञा को टिकट दी है, और अब तो हर जगह पोस्टर भी मिल रहे हैं। जो बाकी मुतासरीन है क्या वो भी इस अपील में शामिल हैं? अभी तो फिलहाल सिर्फ एक ही पीड़ित हैं जिन्होंने इस बात को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और जैसे जैसे बात सामने जाएगी हो सकता है कि कई लोग और जाकर शामिल हों। हालांकि वो बीजेपी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि 2008 मामले में अभी तक आरोपी के तौर पर ही साध्वी का नाम है और मुख्य आरोपी के तौर पे था। हालांकि कुछ सबूत नहीं मिले और जिसके अभाव में वो जमानत पर बाहर आई हैं। जमानत पे बाहर आना और लोकसभा चुनाव की टिकट मिलना बीजेपी की तरफ से, इस बात को लेकर पीड़ित ने अपनी नाराजगी दिखाई है और अदालत का दरवाजा खटखटाया। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अदालत की तरफ से जो सवाल पूछे गए उस पर क्या रिप्लाई एनआईए और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर देती है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।